आप देख रहे हैं BA न्यूज, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। लखनऊ स्वदेशी जागरण मंच और स्वावलंबी भारत अभियान अवध प्रांत द्वारा स्वदेशी एवं उद्यमिता विकास यात्रा की शुरुआत 25 सितंबर को अलीगंज लखनऊ से होगी और समापन 2 अक्टूबर 2025 को बाराबंकी में होगा। इस यात्रा का उद्देश्य स्वदेशी उत्पादों और उद्यमिता को बढ़ावा देना, युवाओं में आत्मनिर्भरता का जागरण करना और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना है। अनुपम श्रीवास्तव ने स्वदेशी विचारधारा के प्रसार में अपनी भूमिका को साझा किया, वहीं अमित सिंह ने यात्रा के उद्देश्य और मार्ग पर चर्चा की। मित्तल ने उद्यमियों से संवाद किया और संदीप बंसल ने पूरे प्रदेश में 10 लाख हस्ताक्षर अभियान चलाने का ऐलान किया। ये यात्रा हर घर स्वदेशी, हर युवा उद्यमी के संकल्प के साथ आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आने वाले लोग हमारे होंगे, सभी हमारे, क्योंकि संकल्प है, कोई प्रोग्राम ऐसा नहीं है हमारा। एक संकल्प लेंगे कि हम स्वदेशी अपनाएंगे। ये संकल्प यात्रा है, इसमें तो कारवां हमारा बढ़ता चले जाएगा। इसी बात को कहूँगी, जब जब बाजार जाएंगे सामान स्वदेशी लाएंगे, ये हमारा नारा है। इतनी बात कह के मैं जय हिंद, जय भारत, जय भारत। पंडित दीनदयाल जी की जयंती पर प्रारंभ होगा। 2 अक्टूबर को गांधी प्रतिमा बाराबंकी पर समाप्त होगा। इसके दौरान हम लोग नुक्कड़ सभाएं करेंगे, गांव में चौपाल करेंगे, देशी विदेशी की सूची बांटेंगे और जो हमारे युवा हैं उनके साथ युवा उद्यमिता प्रोत्साहन समिति का कार्यक्रम भी करेंगे। स्वदेशी शब्द एक छोटा नहीं है। अगर हम स्वदेशी अपनाते हैं तो मतलब हम स्वावलंबन साथ में करते हैं। अब जैसे अभी हम लोग आप सब पत्रकार बंधु बैठे हैं, एक प्रश्न पूछ लें कि सुबह उठ के आप कौन सा टेस्ट करते हैं, जनरली लोग बताएंगे मैं कॉलगेट करता हूँ। कॉलगेट, पेप्सोडेंट, क्लोजअप ये विदेशी है, इनको ना करें तो बाकी सब स्वदेशी है। हम अगर पूछते हैं सभी बंधुओं से कि सुबह उठ के आप टॉयलेट के बाद कौन सा साबुन इस्तेमाल करते हैं, लोग बताएंगे हम डेटॉल करते हैं या लाइफ बॉय या लक्स, ये विदेशी हैं। इसके अलावा ढेर सारे स्वदेशी हैं। तो मूलभूत 5 काम जो बताने वाले हैं पूरी यात्रा में, ये पहला काम ये है कि जो सुबह उठें स्वच्छता में टॉयलेट के बाद पहला साबुन इस्तेमाल करें, वो स्वदेशी होना चाहिए। सर, कल का जो कार्यक्रम है 25 सितंबर को उद्घाटन भी है, शुभारंभ भी है, कल यात्रा शुरू होगी। यात्रा में कौन कौन लोग शामिल होंगे, कितने लगभग शामिल होंगे और प्रमुख रूप से कौन कौन शामिल हो रहा है इस यात्रा में? प्रमुख रूप से हमारे साथ लोग उद्योग भारती है, इसकी हमारी श्रीमती रीता मित्तल जी बैठी है। ये हमारे प्रदेश की उपाध्यक्ष है और हमारा स्वावलंबी भारत अभियान जो चल रहा है प्रदेश में, उसकी आप समन्वयक, तो हमारा बहुत महत्वपूर्ण रोल आप निभाती है। जो स्वावलंबन का केंद्र है आपके लोगों तो भारतीय कार्यालय नहीं है जहाँ बैठ करके प्रसार करते हैं। लोगों तो भारतीय है, भारतीय जनता पार्टी है, हमारे साथ साथ व्यापारी संगठन है 4-5, जिसमें से संदीप बंसल का संगठन है। इसके अलावा हमारे साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, भारतीय मजदूर संघ है, किसान संघ है, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत है, सरकार भारती है, सेवा भारती है। ऐसे करीब 32 संगठन जो संघ के हैं और 3-4 संगठन अन्य से गायत्री परिवार है, बाबा रामदेव का पतंजलि योग समिति है, श्री रामदेव का संगठन है। ये सारे संगठन मिल के इस अभियान स्वदेशी और उद्यमिता यात्रा जो है निकाली जाएगी। कल उद्घाटन भी कर रहे हैं आप लोग, क्या कहना चाहेंगे यात्रा के बारे में? समापन, क्योंकि 2 अक्टूबर को जो गांधी जयंती है और दशहरा भी है, इतना बड़ा पर्व है, उस दिन जो समापन होगा, क्या कहना चाहेंगे यात्रा के लिए? यात्रा से क्या संदेश देना चाहेंगे कि मतलब यात्रा में क्या क्या कार्यक्रम होंगे, मतलब या रास्ते में स्वागत का भी कार्यक्रम है, क्या कार्यक्रम है बताएँ? यात्रा हम लोग निकाल रहे हैं 25 सितंबर को। आप सबको विदित होगा कि 25 सितंबर का जो दिन है वो पंडित दीनदयाल जी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। जब देश आज़ाद हुआ था तो हमारे उस समय के जो प्रधानमंत्री थे वो आर्थिक मॉडल अपनाना चाहते थे पश्चिमी का। तो उस समय दीनदयाल जी ने कहा था कि जो स्वदेशी मॉडल है आर्थिक का, यही देश को आगे ले जाएगा। लेकिन उन्होंने नहीं माना, पश्चिम का मॉडल अपनाया। क्योंकि उससे पहले जब देश की आज़ादी की यात्रा चल रही थी तो गांधी जी ने स्वदेशी को अपनाया था। उन्होंने कहा था कि नमक हम विदेश का नहीं लेंगे, स्वयं नमक बनाएंगे। तो उन्होंने नमक भी बनाया, वो विदेशी कपड़े नहीं पहनेंगे तो खादी बनाया। तो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती होती है। तो दोनों ही महान भाव जिन्होंने स्वदेशी के लिए काम किया, गांधी जी ने देश की आज़ादी से पहले और पंडित दीनदयाल जी ने देश की आज़ादी के बाद। इसलिए इस पूरे हफ्ते को हम लोग स्वदेशी हफ्ता मनाते हैं। इस बार हम लोगों ने क्या हुआ कि जो अभी 22 अप्रैल को जो ये पहलगाम की घटना हुई है, उसके बाद पूरा देश आक्रोशित था। तो ऑपरेशन सिंदूर में ये सिद्ध हुआ कि हमारा दुश्मन देश के साथ कौन कौन है। तो अमेरिका, चीन, तुर्की और अजरबैजान, ये देश पूरी तरह से दुश्मन के साथ थे। और हमारी जीत इसलिए हुई कि हमने स्वदेशी हथियारों का उपयोग किया।
तो स्वदेशी की उपयोगिता पूरे देश में एकदम से जागी आई और नागरिकों ने स्वयं से जो टर्की की यात्रा थी वो 50% कैंसिल करा दी और नागरिकों ने स्वयं से जगह जगह लगाए पोस्टर बैनर कि स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ। ये कोई अभियान नहीं चल रहा था। तो इस सब को देखते हुए 12 जून को हम लोगों ने शंखनाद का अभियान किया दिल्ली में और वहाँ ये निर्णय लिया कि हम लोग स्वदेशी सुरक्षा एवं स्वावलंबन अभियान चलाएंगे। उसके बाद 12 जून से पहले 27 मई को प्रधानमंत्री जी ने स्वदेशी की बात करी, फिर 2 अगस्त को बात करी अपने लोकसभा क्षेत्र बनारस से, फिर 15 अगस्त को उन्होंने बोला प्राचीर से लाल किले की। उसके बाद लगातार वो बोल रहे हैं और इस समय हर व्यक्ति स्वदेशी की बात कर रहा है, क्योंकि जब से देश स्वतंत्र हुआ है तब से तंत्र अभी अपना नहीं है, क्योंकि उन्होंने विदेशी मॉडल अपनाया। इससे आने वाले 20 वर्ष के अंदर अगर हम स्वदेशी को अपनाते हैं तो तंत्र भी अपना होगा, मंत्र भी अपना होगा और यंत्र भी सब प्रकार का अपना होगा। अतः जो समय है, इस समय जो बज शब्द है, चर्चा का शब्द है, वो स्वदेशी है। स्वदेशी केवल देश के लिए नहीं है, ये व्यक्ति के लिए भी है। और व्यक्ति की जब जेब ढीली नहीं होगी, व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और घर का वातावरण भी अच्छा रहेगा यदि हम स्वदेशी को अपनाते हैं। और यही बात देश पर भी लागू होती है। अतः सारांश में हम कहना चाहेंगे कि आने वाले 20 वर्षों में अमृत काल का जो ध्येय वाक्य होगा वो होगा जय स्वदेशी, जय जय स्वदेशी। यही पूरा मंत्र के साथ, इसी पूरे नारे के साथ हम लखनऊ से यात्रा प्रारंभ करेंगे। रायबरेली जाएंगे, अम्बेडकर नगर, अयोध्या, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, फिर आएंगे हम लोग लखीमपुर, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव। पाकिस्तान के साथ मैच खेला, उसको लेकर क्या राय है आप लोगों की? जी बता रहे हैं। जो आर्थिक व्यवस्था देश की, उसके विषय में जब बात करेंगे तो पाकिस्तान को जिन्होंने सहयोग दिया था, जैसे अमेरिका और चीन, तो चीन के साथ हमारा व्यापार है 110 अरब डॉलर का है और हम सिर्फ निर्यात जो करते हैं 10 अरब डॉलर का, और जो हम निर्यात करते हैं, जो आयात करते हैं वो बहुत कम है, 10 अरब डॉलर का। निर्यात करते हैं 100 अरब डॉलर का, तो 100 अरब डॉलर का हमारा घाटा है चीन से। ऐसे ही अन्य देशों से हमारा घाटा है। तो वो एक विषय आर्थिक। अब जब बात आती है पाकिस्तान से हमारे इसकी जो खेल है मैच की, तो इनकी योजना बनती साल भर पहले। जैसे कोई भी मैच, कोई भी ओलंपिक होना, वो 16 साल पहले बनेगी कि 16 साल के बाद किस देश को मिलेगा। तो जो योजना 4 साल, 5 साल, 1 साल पहले बन जाती है, उस पर साइन होते हैं, तो उस साइन की ट्रीटी को हम वापस नहीं कर सकते। इसलिए हम लोगों को खेलना पड़ा। लेकिन हम लोगों ने ये कहा जरूर, ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे अपनी स्वेच्छा से हमारे जो खिलाड़ी थे उन्होंने किसी से हाथ नहीं मिलाया, कोई ऐसी बात नहीं करी कि हमने पाकिस्तान को प्रोवोक किया बहुत ज़्यादा। बस मैच खेला, काम खत्म किया, उन्होंने साइन नहीं किया होता। आज के स्वदेशी जागरण मंच द्वारा स्वदेशी उच्चता विकास यात्रा जो है प्रारंभ होगा 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन, और उस दिन दशहरे पर समापन होगा पार्लियामेंट में। क्या कहना चाहेंगे इस यात्रा के लिए? और जैसे कि 25 संगठन करीब है इसमें भाग लेंगे, तो क्या कहना चाहेंगे करके काटेंगे? देखिए, स्वदेशी जागरण मंच का ये जो 25 तारीख से लेकर 2 अक्टूबर तक का समय है, ये संपूर्ण स्वदेशी सप्ताह के रूप में निर्धारित है। इसमें हम लोग का प्रयास रहता है कि हम लोग घर घर तक जाएं और स्वदेशी उद्यमिता की जो भावना है उसको वहाँ तक, तो विचार वहाँ तक पहुँचे। तो उसके लिए ऐसी यात्रा का आयोजन किया गया है जो लखनऊ से स्टार्ट होकर अवध प्रांत के पूरे 13 जिलों में घूमते हुए और लास्ट में 2 तारीख को बाराबंकी में इस यात्रा का समापन होगा, जिसमें जैसे भी आपने बताया, भाई साहब ने बताया कि अपने प्रमुख संगठनों के साथ साथ अखिल व्यापार उद्योग मंडल संगठन और एक उत्तर प्रदेश से प्रतिनिधि व्यापार मंडल है, सचिव छत्तीसगढ़ वो भी कर सकते हैं। तो मतलब समविचारी संगठन भी और अपने हमारे जो और भी मिलकर 31 प्रमुख रूप से 7-8 संगठन ऐसे हैं जो इस यात्रा को पूरा लेते हैं। उसमें लघु उद्योग भारती भी है, स्वदेशी जागरण मंच पंडित जी आज जयंती है 25 सितंबर को, एक दिन आपने सुना होगा स्वदेशी, तो क्या रहा ऐसा कारण कि 25 सितंबर चुना गया, 2 अक्टूबर गांधी जयंती पड़ रही है? नहीं, मैंने पहले बताया जैसे 25 तारीख से लेकर 2 तारीख तक जो समय है, दीनदयाल की जयंती से लेकर और 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक, ये संपूर्ण स्वदेशी सप्ताह के रूप में संगठन द्वारा पहले से निर्धारित है। ये पूरा हमारा जो 8 दिन होगा,
इसमें हम व्यापक प्रचार प्रसार करेंगे स्वदेशी को लेकर, तो वो पहले समझा। यात्रा जो लखनऊ से चलेगी वहाँ पे 12 दिन के लिए, ये जो कहाँ पे कहेंगे, स्वागत कार्यक्रम भी है या कुछ कार्यक्रम भी रास्ते में पड़ेंगे? वो हर जिले का एक प्रारूप है। जैसे यात्रा हमारी लखनऊ से शुरुआत होगी, अगले दिन रायबरेली जाएगी, रायबरेली से नेक्स्ट डे फिर अम्बेडकर नगर अयोध्या होते हुए गोंडा बहराइच, फिर बहराइच से श्रावस्ती और बलरामपुर कवर करते हुए लखीमपुर सीतापुर, फिर वहाँ से हरगोरी उन्नाव होते हुए लास्ट में बाराबंकी आएगी। उस रूट में जो भी बड़ी बाज़ारें पड़ेंगी, उस बाज़ारों में स्वागत भी होगा, पद यात्रा भी होगा, हस्ताक्षर अभियान भी चलेगा उसमें, और कहीं कहीं संगोष्ठियाँ भी हैं। तरह तरह के ऐसे 5-7 कार्यक्रम के प्रारूप हैं जो यात्रा के दौरान किए जाएंगे। कई जिलों को कवर करते हुए हाँ, आप कई जिलों को कवर करते हुए लास्ट में 2 तारीख को बाराबंकी में इसका समापन। स्वदेशी आगमन के प्रमुख रूप से कौन कौन से पदाधिकारी या मतलब जो आमंत्रित हुए कल वहाँ पे मौजूद रहे? देखिए, इस स्वदेशी जागरण की तरफ से जो अधिकारी हैं हमारे क्षेत्र सहयोग आदरणीय अनुकूल जी बैठे उसमें, और अंतिम के 2-3 दिनों में हमारे अखिल भारतीय पदाधिकारी हैं डॉक्टर राजीव कुमार जी, अखिल भारतीय विचार विभाग प्रमुख हैं, वो समापन के समय में अपना 2-3 दिन का समय देंगे, तो वो रहेंगे। बाकी लघु उद्योग भारती से गीता जी भी रहेंगे, वो भी प्रदेश स्तर के पदाधिकारी हैं, और बाकी व्यापारिक सेक्टरों से भी लोग रहेंगे, अन्य समूह से लोग एक बार आपको पूरा परिचित हो। मैं अमित सिंह हूँ, प्रांत संयोजक स्वदेशी जागरण। पत्ते हैं, पदाधिकारी हैं स्वदेशी जागरण मंच की। जैसा कि आज प्रेस वार्ता आयोजित की गई है, कल का कार्यक्रम उद्घाटन शुभारंभ का है। यात्रा कल से प्रस्थान करेगी बाराबंकी के लिए, 2 तारीख को समापन भी है। क्या कहना चाहेंगे, मतलब क्योंकि आपका भी बहुत बड़ा योगदान है इसमें, क्योंकि आप इतनी महत्वपूर्ण पद पे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस यात्रा के बारे में, और क्या कहना चाहेंगे स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने के लिए जो प्रधानमंत्री की ने मुहिम कर रखी है, जिसके लिए स्वदेशी जागरण मंच जो है बढ़ चढ़ करके आए दिन कुछ ना कुछ कार्यक्रम करता रहता है लोगों को जोड़ने के लिए स्वदेशी से, क्या कहना चाहेंगे कार्यक्रम के बारे में, कल के कार्यक्रम जो आपने मैं रीता मित्तल हूँ, लघु उद्योग भारती की प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, जी हाँ। और साथ साथ मैं स्वावलंबी भारत अभियान में भी समन्वय में हूँ। और स्वदेशी जागरण मंच और लघु उद्योग भारती मिलकर करीब 3 साल पहले स्वावलंबी भारत अभियान का शुरुआत हुई थी, जिसमें हमारे 32 संगठन मिले हुए, जिसमें जैसे लोग आती है सारे आपको बताया था, सारे संगठन मिले हुए हैं। और हम जो स्वदेशी वाली बात है, स्वदेशी देखिए, स्वदेशी जागरण मंच तो स्वदेशी शुरू से काम कर ही रहा है स्वदेशी पर, और हमारा लघु उद्योग भारती ये भी स्वदेशी छोटे से छोटे लेके छोटा छोटा कार्यक्रम जो 19 का बजट है उसको भी लेके चलता है, बड़े से बड़ा उद्योग भी है। हमारे छोटे से लेके 500 करोड़ रुपये जिसका बिजनेस है वो सारे लघु उद्योग भारती के मेंबर होते हैं। तो हम लोग लघु उद्योग भारती वही काम करता है जो स्वदेशी, और जो आज नारा दिया है हमारे मोदी जी ने और योगी जी ने स्वदेशी के लिए जो कहा है, तो हम लोग तो पहले से शुरू से जमीनी स्तर पर भी काम कर रहे हैं, और जो यात्रा हम लोग निकाल रहे हैं लोगों को अवेयर करने के लिए शुरू हो रही है संकल्प यात्रा कि हम स्वदेशी चीज़ों को अपनाएं, बाहर की वस्तुओं को छोड़ दें। जैसे बाहर की वस्तु बच्चे के आजकल पिज्जा बर्गर कोल्ड ड्रिंक ये सब चीज़ें खाते हैं, तो आप बताइए हेल्थ खराब होगी, और हेल्थ खराब हो रही है। इसीलिए हमारे मोदी जी ने ये कहा कि स्वदेशी चीज़ अपनाइए, हेल्थ सही रखिए। अगर बच्चों को खान पान में घर की चीज़ बनी हुई चीज़ें देंगे तभी हमारा स्वास्थ्य रहेगा, अगर स्वास्थ्य सही रहेगा तभी हमारा परिवार और हमारा प्रदेश और पूरा राज्य सही रहेगा। इसीलिए इसको करने के लिए कल हम लोग यात्रा शुरू कर रहे हैं। यात्रा कल हम लोग की कौशल विकास मिशन अलीगंज में है, वहाँ से हम लोग कार्यक्रम करेंगे, कुछ उसमें लोग आएंगे, जैसे हमारे क्षेत्रीय समन्वयक जी हैं अनुराग श्रीवास्तव जी, अमित सिंह जी संयोजक हैं, ये भी रहेंगे, और भी लोग रहेंगे, काफ़ी लोग इसके अंदर आएंगे। कुछ अधिकारी भी बुला रहे हैं, वैसे तो हम लोग पहले मंत्रियों को बुला रहे थे, पर हमारा भी आपको भी मालूम है एक्सपो शुरू होने जा रहा है 25 से 29 तक, सब लोग वहाँ चले गए हैं, इसलिए कल हमारे उस कार्यक्रम नहीं ले पाएंगे। और लोग बहुत आएंगे, संख्या की मैं इसलिए नहीं कहती, ये तो एक अभियान है, एक यात्रा है। यात्रा में जो जो देखता है सोचता है कि अच्छी चीज़ है, अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं, स्वदेशी बहुत बढ़िया काम है, क्योंकि स्वदेशी चीज़ अपनाना अपने में एक अच्छी चीज़ है। एक भारत का निर्माण तभी अच्छा होगा, एक भारत को विश्व गुरु बनाना है। 2047 में जो एक सपना है हमारे प्रधानमंत्री जी का और हमारे RSS संघ का, मोहन भागवत जी का यही है 2047 में विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत। तब जब हम स्वावलंबी खुद ही लेंगे, स्वावलंबी बनेंगे, तभी विकास हो सकता है। तो इस यात्रा में तो हमारे साथ बहुत लोग जुड़ते चले जाएंगे। अभी 3-4 दिन पहले हम आपको बताया ये कि हमारे साथ अखिल भारतीय व्यापार मंडल भी जुड़ा है, जिसके अध्यक्ष संदीप बंसल भी हैं,
वो जुड़े हैं, जबकि अभी तक स्वावलंबी भारत अभियान में वो लोग नहीं थे। धीरे धीरे कहते रहे इस तरह बहुत परिवार जुड़ते चले जाएंगे और जो कार्य हमारा है। और एक मैं युवा को कहना चाहूँगी, हमारे इस समय देश के अंदर 35 करोड़ युवा हैं, तो अगर युवाएं अभी से ये चीज़ मानेंगे, वो नौकरी नहीं करेंगे, छोटा सामान बनाएंगे, स्वदेशी बनाएंगे, तो उनका विकास होगा। इस तरह के कार्यों में हमारे युवा बहुत जुड़ते चले जाएंगे। इसी तरह से इसका नारा है और ये यात्रा हमारी लखनऊ से लेके जो बाराबंकी में जाके समाप्त